यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तस्वीर रही है उत्तराखंड में जो है वहां पर तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर देखिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट और 5 की 5 बीजेपी के पास जा रही हैं। यह हमारा सर्वे कह रहा है 5 सीटें उत्तराखंड की ये पांचों बीजेपी के पास और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यानी उत्तराखंड में कुछ नहीं बदल रहा। बीजेपी का वोट शेयर उत्तराखंड में देखिए 63% ये वोट शेयर है उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का। कांग्रेस 33% पर है और अन्य यहां पर 4% पर है। यानी उत्तराखंड हमेशा की तरह बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ इंटैक्ट बना हुआ है। अब जरा देखिए, आपको उत्तराखंड का हाल बताया, साथ में ही हिमाचल का हाल भी बता दीजिए, जहां पर अभी हाल में कांग्रेस की सरकार बनी है। क्या हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कुछ कर पा रही है? हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। अभी भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी 3 से 4 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को हो सकता है 1 सीट आ जाए, यानी अन्य को कोई सीट नहीं। यानी यहां भी क्लीन स्वीप बीजेपी करती हुई दिख रही है। पीयूष, ये 1 सीट कौन सी है जिस पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस जीत जाए? कंगना रनौत के बीच में और विक्रमादित्य जी के बीच में, तो वहां आपको टफ फाइट लग रही है। मंडी की टफ फाइट है, ये नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक है, यहां आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कह पा रहे। जी जी जी, यानी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भाई। ये कंगना रनौत जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से, कंगना रनौत की सीट फंसी हुई है बॉस। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि कंगना रनौत जो है उनकी सीट वो हार भी सकती हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो हार भी सकती हैं, जीत भी सकती हैं। लेकिन हमारा सर्वे कह रहा है कि ये मामला किसी भी तरफ जा सकता है। ये इस वक्त मंडी की सीट का हाल है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश का वोट शेयर दिखाएं, हिमाचल प्रदेश का जरा वोट शेयर दिखा दीजिए। हिमाचल प्रदेश में जो वोट शेयर है, बीजेपी 61% वोट हिमाचल प्रदेश में अभी भी जीतती दिख रही है, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस 34% पर है, वहां पर अन्य को 5%। यानी अगर आप देखेंगे साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर हमने देखा है जिन राज्यों में चलता हुआ, वहां तो चल ही रहा है। एग्जिट पोल कह रहा है कि दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है। यह तस्वीर निकल कर आ रही है। और अभी 187 सीटों का हमने रुझान आपको बता दिया है एग्जिट पोल का। उसमें एनडीए 99 पर है, इंडी अलायंस 65 पर है और अन्य को 23। अब जरा जम्मू कश्मीर का हाल दिखाइए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बातें हुई। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, एनडीए को 2, इंडी अलायंस को 2 से 3 और जेके पीडीपी को 1 सीट आ सकती है, अन्य के खाते में 0। यानी यहां पर भी बीजेपी जो है या एनडीए अलायंस कह लीजिए, वो जम्मू कश्मीर में भी सीटें गेन करता दिख रहा है। एनडीए को 24% वोट, इंडी अलायंस को 41%, पीडीपी को 21% और अन्य को 14% वोट शेयर ये मिलता दिख रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर इन सारों को, जम्मू कश्मीर को भी आप जोड़ देंगे तो एनडीए अलायंस जो है वो 100 के पार चला जाता है। उसकी सीटों का आंकड़ा 192 सीटों में से 192 में एनडीए 101 और इंडी अलायंस जो है वो 67 के आसपास जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन आकाशदीप मुनि भी हमारे साथ हैं। आकाशदीप मुनि जी, अभी तक जो सर्वे दिख रहा है हमारा, उसमें दक्षिण में बीजेपी बेहतर कर रही है और साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप दिख रहा है। इसमें आप इतना अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ना कि रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे भारत में, स्पेसिफिकली मैं आज बताना चाहूँगा, 4 स्टेट ऐसे हैं जो पलटी मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। बिहार, कर्नाटका और एक वेस्ट बंगाल है और हाँ महाराष्ट्र। दीज 4 स्टेट्स। और सबसे बड़ी बात यह कि ना कि पंजाब और दिल्ली में पहली बार इंडी अलायंस का खाता खुलेगा और जम के खुलेगा।
और पंजाब में 13-0 की बढ़त रहेगी इंडी अलायंस की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 13-0 सारे आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे, पर 13-0 रहेगा। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या अकाली जीत नहीं पाएगी पंजाब में, और मेनली दिल्ली में पहली बार खाता खुल जाएगा। ये सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ना कि इंडिया अलायंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इजीली सरकार फॉर्म कर रही है, पर वो बढ़त में है। और भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 नहीं क्रॉस कर रही है, वो 250। मैं आपकी एक एक बात सही मान रहा हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि आप मेरा एग्जिट पोल जो कह रहा है मैं 100% उसको सही मान रहा हूं, लेकिन मैं आपकी हर बात को भी सही मान रहा हूं जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं। अनिला सिंह जी, बीजेपी 192 सीटों के रुझान में 101, और इसमें बड़ी बात यह है कि दक्षिण के राज्यों में आप बेहतर परफॉर्म करती दिख रही हैं बीजेपी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल आज के दिन के लिए सबको इंतजार था, एग्जिट पोल आएंगे, अलग अलग चैनल्स पे अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे आपके साथ बैठी हुई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अलग अलग एजेंसीज अपने अलग अलग आंकड़े दे रही हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही सुशांत जी, आपने कहा कि दक्षिण में मोदी जी जो हैं उनकी सरकार, उनकी पार्टी जो है बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। वहां हम बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की हमें पार्टी माना ही जाता है। गुजरात में भी आपने देख लिया किस प्रकार से हमने परफॉर्म किया है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, सारे के सारे वो भी मोदी जी के साथ हमेशा खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आप मुझे ये दिखा दीजिए, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार इनको मेजॉरिटी फिगर देखने को नहीं मिलेगी, उनका आधार क्या है? ठीक है, अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे साथ हैं। अजीज भाई, अभी यूपी के नंबर पर हम नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में एकदम क्लीन स्वीप करती दिख रही है, हिमाचल में दिख रही है, उत्तराखंड में दिख रही है, दक्षिण में बेटर परफॉर्म कर रही है, तो लोग खुद ही सोच रहे होंगे कि यूपी में कैसे अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। देखिए सर, जो मैं अभी दूसरे चैनल पे भी था और मैंने उनके भी एग्जिट पोल को देखा, मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि मैं पता नहीं क्यों मेरा विश्वास जो एग्जिट पोल है उससे खत्म होता जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल अगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो तो उसको गंभीरता से माना जाए, क्योंकि जो सर्वे किया जा रहा है जिन कंपनियों के द्वारा, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जाहिर सी बात है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सैंपल साइज क्या है, हमारे संगठन ने, इंडिया गठबंधन ने बाकायदे एक सर्वे कराया है। मैं बताऊं, जिन साउथ की बात आप कर रहे हैं, अभी दूसरी जगहों पे मैं था, वहां कर्नाटक की बात आई। मैं ईमानदारी से बताऊं, कर्नाटक में 10 सीट बीजेपी को नहीं आ रहा, उसके अलायंस को 10 सीट मिलना बहुत मुश्किल जा रहा है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में यही स्थिति पैदा हो गई है, केरला में यही स्थिति है, तमिलनाडु में यही स्थिति है, तेलंगाना। अजीज भाई, मैं कह रहा हूं जिस तरह, अजीज भाई मेरे 2 पॉइंट है। अजीज भाई आपने कहा, अजीज भाई आपने कहा इंडिया गठबंधन में जो सर्वे किया गया है, अजीज भाई लोकसभा में, सर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर। मुझे 10 सेकंड दे दे, बात कंप्लीट हो जाए। सर मैं कह रहा हूं, एक लोकसभा में 5000 सैंपल लिए गए हैं और निचले पायदान तक बाकायदे सैंपल लिए गए हैं। इसलिए जो भी ये सर्वे दिखाया जा रहा है, मैं इस बात को अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आगाह करना चाहूंगा कि इस एग्जिट पोल पर कतई भरोसा न किया जाए। ये सर्वे सिर्फ देखने के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन इसकी जमीन। ठीक है अजीज भाई, मैं आपकी बात मान गया। सुनिए अजीज भाई, देखिए ना अजीज भाई का प्रयास है, अजीज भाई, साथी कार्यकर्ता, साथी नेता अपने काम को। अजीज भाई सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी आपके साथ कह रहा हूं कि सपा का कोई कार्यकर्ता किसी एग्जिट पोल पे भरोसा ना करे। देखिए, मैंने भी आपकी बात कह दी, हमने थोड़ी कहा कि एग्जिट पोल देख के प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख दो। हम तो एग्जिट पोल बता रहे, हमें जो लग रहा बता रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती हैं। तो इंडिया अलायंस वाला सर्वे क्या सरकारी एजेंसीज ने किया है क्या? आपने भी किसी प्राइवेट एजेंसी को ही दिया है जिसने सर्वे किया है? आपकी प्राइवेट एजेंसी नहीं, हमारी वाली प्राइवेट एजेंसी बिक गई। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस सर्वे पे भरोसा नहीं, ठीक है, मत कीजिए, आपका अधिकार है सर, लेकिन मैं आपको 2014 और 19 का रिकॉर्ड बताता हूं। 2014 के सर्वे में, एग्जिट पोल में
बीजेपी की सरकार बनती दिखी थी, बीजेपी की सरकार बनी। भले हमने उन एग्जिट पोल में बीजेपी की कम सीटें बताई गई थी, ज्यादा आई। 2019 के एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनते दिखी थी, फिर से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सीटें कम बताई गई थी, ज्यादा आई। इसलिए एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है सर, और वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। अब आप अपनी बात कहिए सर। मुझे 10 सेकंड सर, मैं ये कह रहा था 2019 और 2014 की परिस्थिति अलग थी, 2024 की परिस्थिति अलग है। पूरा चुनाव का सीन बदला हुआ है। आज आप देखिए कि जो 10 साल जिनको मौका दिया गया वो अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए। माननीय मोदी जी जब स्टेज पे जाते थे तो उपलब्धि बताने के बजाय वो पता नहीं क्या क्या बातों को कहते थे। मैं उस पर दोबारा उस बात को कहना नहीं चाह रहा हूं। ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव रहा ये जनता बनाम सत्ता था, जनता चुनाव लड़ रही थी, वो परिस्थिति अलग थी, ये परिस्थिति अलग है। आज मैं सर आपको बताना चाहूंगा, और सर ये नोट कर लीजिए 4 तारीख के लिए, कि जो परिस्थिति आएगी निकल करके 4 तारीख को, यकीन मानिए ये बिल्कुल लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, मीडिया यकीन नहीं कर पाएगी मेन स्ट्रीम की। ठीक है, कितना बड़ा बदलाव है, कोई बात नहीं, जमीनी हकीकत पर बिल्कुल। अगर वो आएंगे तो वो भी दिखाएंगे सर, इसमें क्या है, बिल्कुल वो भी दिखाएंगे। लेकिन अमित हमारे सहयोगी यूपी गए हुए हैं, अभी तो हम यूपी का आंकड़ा बताए भी नहीं है। हो सकता है सपा को उसमें ज्यादा सीटें आती दिखे हों, बाद में फिर अजीज भाई क्या करेंगे। लेकिन अमित भाई ये बताइए कि जैसे हम सिंपल उदाहरण ले रहे हैं कि अभी हाल में मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिल रही है तो अचानक से कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है इस एग्जिट पोल में, वहां भी बीजेपी को क्लीन स्वीप दिख रही है, तो कोई पैटर्न में मिसमैच तो नहीं लग रहा? सुशांत, कहीं से भी कोई पैटर्न में मिसमैच नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में भी आप जब गए तो निश्चित तौर पर जो, क्योंकि 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है तो उनको लेकर नाराजगी है। लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, या 2-4-5 मुद्दों को गिनाएंगे। लेकिन हर कोई जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो इन सब चीजों से इतना बड़ा हो गया है कि उनको समर्थन कर रहा है। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात हो रही है, अगर विपक्ष के मुद्दे देखिए तो विपक्ष ने 2 बात को सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठाया, एक कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और दूसरा संविधान खत्म हो जाएगा। ये दोनों मुद्दे वो है कि 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार में पूरी के पूरा चुनाव लड़ा गया था विपक्ष की तरफ से कि आरक्षण खत्म होगा। 2019 में भी इसी तरह की बात की गई थी कि मोदी दोबारा आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों मुद्दे वही हैं जो पहले उठाए जा चुके थे। तो इन मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने ज्यादा घेरने की कोशिश की, लेकिन पैटर्न में मुझे बहुत सबसे बड़ा चेहरा आपके हिसाब से आपको ये 192 में 101 जो दिख रहा है, ये फाइनल फिगर जाता कहां दिख रहा है? और दूसरी एक चीज मैं आपसे कहूंगा, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे जितने रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए, कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लेकर पब्लिक में बहुत गुस्सा था बीजेपी के कि भाई एकदम बेकार काम किया है या हमको पसंद नहीं है। लेकिन वो वोट जो अभी एग्जिट पोल में दिख रहा है ना, वो वोट इसलिए पड़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिताना है। ये बीजेपी का बहुत चिंता की बात है। सुशांत, मैं यही कह रहा था, आप अजीज खान की बात मान लीजिए। अखिलेश यादव के हिसाब से 80 में से 79 सीटें एसपी और कांग्रेस का अलायंस जीत रहा है, और एक सीट पर थोड़ी फाइट थी वाराणसी वाली पे, और आखिरी दिन उन्होंने कह दिया वो भी हम जीत रहे हैं। तो मान लीजिए ना अजीज खान जी, आपको कोई क्या जनता क्या किस शब्द से नवाजेगी मैं नहीं मानता। अखिलेश यादव को क्या कहेगा? 80 में से 79 सीट जीत रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं ना, ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास। इनके सर्वे को आप गलत बता रहे हैं और अपने सर्वे को 80 में से 79 वाले को सही बता रहे हैं। तो आप मानते रहिए, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उस दिन आप जरूर बैठिएगा और कहिए हमने 80 में से 79। तब अखिलेश यादव को किस शब्द से संबोधित करेंगे ये आज बता दीजिए आप, कि अगर ये 80 में से 79 नहीं जीतते, अजीज भाई जवाब दीजिए, फिर हम अगले राज्य में बढ़ेंगे। सुशांत, एक बात और है। आपने मध्य प्रदेश की एक सीट बात की, वो भी कांग्रेस नहीं जीत रही है, वो भी कमलनाथ की वजह से। छिंदवाड़ा में जितना उनका असर रहा है उसकी वजह से बीच में फाइट है। कांग्रेस की टिकट पर होने के कारण वो हार रहे हैं। अगर हारेंगे तो चूंकि उनका पंजा है इसलिए हार रहे, कांग्रेस की वजह से अगर नहीं हारेंगे, जीतेंगे तो अपनी वजह से जीतेंगे, हारेंगे तो कांग्रेस तो कह रहे हैं कि भाई छिंदवाड़ा है, वहां नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, हारते दिख रहे हैं, फिर भी हमने उनको एक मार्जिन दे दिया कि हो सकता है। हारेंगे तो कांग्रेस के पंजे की वजह से हारेंगे, और जीतेंगे तो इसलिए क्योंकि कमलनाथ का पर्सनल वहां पर संबंध है। सुशांत जी, मैं एक बात बोलूं यहाँ पे 10 सेकंड लूंगा। बोलिए। 6 महीना पहले जितना भी आपके जैसा पत्रकार या बहुत वरिष्ठ पत्रकार या न्यूज एजेंसी कांग्रेस पार्टी या गठबंधन को एकदम डिस्काउंट और कैंसिल करके बैठी